प्रेगनेंसी के शुरुआती दिन बहुत सारा एक्साइटमेंट और थोड़ा डर और थोड़ा कंफ्यूजन लेकर आते हैं। किस तरह का भोजन लेना सही होगा, किस तरह के एक्सरसाइजेज हम कर सकते हैं, क्या दवाइयाँ सेफ हैं, क्या अनसेफ है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अनामिका। आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों को हम इतना महत्व क्यों देते हैं? क्योंकि अब आपके अंदर एक शिशु का विकास हो रहा है और हमें भोजन ऐसा रखना है कि विकास अच्छी तरह से होता रहे, किसी भी तरह का विकलांगता का कारण ना बने। दवाइयाँ कोई भी आप गलती से ऐसी ना लें जो कि बच्चे के डेवलपमेंट को हैम्पर करती हो या किसी तरह की एनॉमली काउज करती हो। कोई भी एक्टिविटी ऐसी ना करें जिससे एबॉर्शन या किसी भी तरह का और खतरा पनप सकता हो। तो सबसे पहले बात करते हैं डाइट की। भोजन में आपको कैलोरीज बढ़ाने की या बहुत ज़्यादा खाने की शुरुआती दिनों में ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती है। ख्याल सिर्फ ये रखना है कि खाना न्यूट्रिएंट से युक्त हो और उसमें भी महत्वपूर्ण है प्रोटीन का होना। प्रोटीन आपकी डाइट में एडिक्वेट हो, इसके लिए आप जितनी बार भी भोजन लेते हैं उसमें एक प्रोटीन सोर्स जरूर होना चाहिए। प्रोटीन के सोर्स क्या क्या हैं? अगर आप वेजिटेरियन हैं तो बेसिकली दाल, स्प्राउट्स, किसी भी तरह के बीज, दूध या उससे रिलेटेड प्रोडक्ट जैसे दही, पनीर, सोयाबीन, ये सब काफ़ी अच्छे सोर्स है प्रोटीन की। इनमें से किसी एक को आपको आपके हर मील के साथ लेना है। मिनरल्स और विटामिन के लिए आपको सीजनल फ्रूट और वेजिटेबल अपने डाइट में ज़रूर रखना है। अब बात आती है कुछ फ्रूट्स की जो कि विशेष स्तर पे माने जाते हैं कि प्रेगनेंसी में नहीं लेने चाहिए, जैसे पपाया एंड पाइनएप्पल। इनको भी आप थोड़े अमाउंट में सेफली ले सकते हैं, लेकिन अगर आपके मन में ऐसी कोई शंका है कि इन फ्रूट्स से मुझे हार्म होगा, ये फल मुझे नहीं लेने चाहिए, तो मत लीजिए। पपीता एक अच्छा सोर्स है विटामिन ए का, आप इसकी जगह पे गाजर का प्रयोग कर सकते हैं। पाइनएप्पल से आपको अच्छी मात्रा में विटामिन सी मिलता है, आप इसकी जगह पे कोई और सिट्रस फ्रूट जैसे मौसमी, नारंगी कुछ भी ले सकते हैं। खाने के बाद बात आती है कि चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल, स्मोकिंग, इनका हम क्या करें, कितनी मात्रा में सेफ रहेंगे। चाय और कॉफ़ी दिन में 1 से 2 कप ली जा सकती हैं, मगर अल्कोहल, स्मोकिंग या किसी और तरह के ड्रग का कोई सेफ डोज नहीं होता है, ये आपको कम्प्लीटली बंद करना है। उसके बाद बात आएंगी दवाइयों की। आप प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव होने के साथ ही अपनी फॉलिक एसिड की टैबलेट 5 मिलीग्राम प्रतिदिन लेना शुरू करेंगे डॉक्टर से परामर्श के बाद, और कोई सी भी दवा बिना परामर्श के नहीं लेंगे। विदाउट कंसल्टेशन आपको कुछ भी नहीं लेना है। सिंपल पेन किलर्स, सर्दी की दवा, इन सब में भी डिफरेंट वेराइटीज़ होती हैं, कुछ सेफ़ हैं, कुछ नहीं सेफ़ हैं। जैसे कि पैरासीटामोल आप ले सकते हैं, लेकिन कॉम्बीफ्लाम आप नहीं ले सकते हैं। इसी तरह से सर्दी की दवाओं में भी कुछ सेफ़ होंगी, कुछ नहीं सेफ़ होंगी। तो ये सोचकर कोई भी दवा ना खाएं कि ये तो बिल्कुल ही कॉमन सी दवा है, इससे क्या होगा। हर दवा लेने के पहले एक बार अपने डॉक्टर की इजाज़त जरूर लें। अगर आपको पहले से कोई मेडिकल कंडीशन है, जैसे डायबिटीज़ है, बीपी है, थायराइड है, एपिलेप्सी है, तो इनकी दवाइयों में क्या डोज ऑल्ट्रेशन या दवाइयों का सॉल्ट बदलने की अगर ज़रूरत है तो ये भी आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करना है। दवाओं की बात हो गई, अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज की। सिंपल वॉक और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, ये आप सेफली कर सकते हैं। बाकी हर चीज़ के लिए पहले परामर्श, फिर स्टार्ट करेंगे आप। बात करते हैं बाकी एक्टिविटीज़ की, जैसे मैं घर में सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ, सेक्स कर सकते हैं या नहीं, थोड़ा बहुत अगर स्ट्रेस है, घर में झगड़े होते हैं, तो क्या इससे मेरे बच्चे को नुकसान होगा। इस तरह की किसी भी चीज़ से बच्चों को नुकसान नहीं होता। गर्भावस्था भगवान ने एक बहुत ही सोच समझकर प्लान की हुई चीज़ है भगवान की ये, इसमें नेचर ने ही काफ़ी मेजर्स ले रखे हैं उसको सेफ रखने के लिए। तो अगर आप 1-2 बार सीढ़ियाँ चढ़ते हैं या मॉडरेट कुछ काम करते हैं घर के, अपनी डेली एक्टिविटीज़ करते हैं, या अगर आपको सेक्स की इच्छा है और आप वो करते हैं, या फिर घर में थोड़ा बहुत तनाव भी है, तो इससे आपके गर्भावस्था पे कोई भी विपरीत
असर नहीं होता। एक और बात, अगर आपके घर में कुछ पालतू जानवर हैं, जैसे कुछ लोगों के घर में डॉग्स होते हैं, कैट्स होते हैं, तो स्पेशली फॉर कैट्स अगर आप उनको हैंडल करते हैं, उनके लिटर को साफ़ करते हैं, तो प्लीज़ ग्लव्स और मास्क का प्रयोग करें, क्योंकि इनके जो रोए हैं या फिर इनके जो सिक्रीशंस होते हैं, इससे भी प्रेगनेंसी में कुछ स्पेसिफिक बीमारियां होती हैं, जैसे टॉक्सोप्लाज्मोसिस, जिससे कि आपको खुद को बिल्कुल सेफ रखना बहुत ज़रूरी है। इसी के शुरुआती दिन कुछ तकलीफ़ें भी लेकर आते हैं, जैसे उल्टी की समस्या, पेट फूलने की समस्या, इंडाइजेशन या कब्ज की समस्या। इनके लिए थोड़ा आप डाइटरी ऑल्ट्रेशन करेंगे, पानी की मात्रा अपने डाइट में बढ़ाएंगे, फाइबर्स जैसे साग सब्जियां, इनको अपने डाइट में बढ़ाएंगे। और सुबह जब आप बिस्तर से उठते हैं तो पहली चीज़ कभी भी पानी वाली नहीं लेंगे, कुछ सूखी चीज़ों का सेवन करेंगे, जैसे आपने सूखे चने ले लिए या कोई रस्क ले लिया। जब आप कोई ड्राई चीज़ फर्स्ट मील की तरह लेते हैं तो नॉजिया वॉमिटिंग आपकी काफ़ी कम हो जाती है। साथ ही अदरक का प्रयोग करने से, फेनेल सीड्स का प्रयोग करने से आपके नॉजिया वॉमिटिंग पे अच्छा इफेक्ट आता है। और कभी भी ये एक्सपेक्ट ना करें कि आपकी उल्टी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी या आपके सिम्टम्स बिल्कुल दवाइयाँ लेने से या कुछ करने से बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। ये पॉसिबल नहीं है। ये एक फेज है जिसको कि आपको लिस्ट मेडिकेशन और बहुत सारा विल पावर के साथ क्रॉस करना है। आपको ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि बिल्कुल सब कुछ इजी हो जाएगा और बिल्कुल वैसा हो जाएगा जैसा नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में था। इन सिंपल बातों को याद रखिए, अच्छा खाना खाइए, घर का खाना खाइए, बाहर का खाना अवॉइड कीजिए, खाना खाने के बाद थोड़ा वॉक कीजिए, खुश रहिए। फर्स्ट ट्राइमेस्टर को क्रॉस करने का ये सबसे सिंपल तरीका है।